क्या प्यार होकर नहीं किया, समझी? क्या मैं इस खिड़की से भाग जाऊं? ओह गॉड, मुझे बचा लेना प्लीज। आई एम सॉरी। आप कौन हैं? अरे कमाल है, ये मेरा घर है, इसलिए पहले तुम बताओ कि कौन हो। इतनी तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं धीरे भी सुन सकता हूँ। तो फिर बताओ कौन हो तुम और यहाँ पर क्या लेने आए हो? अपने होने वाले पति से इस तरह कैसे बात कर रही हो तुम? होने वाले पति? ओह, तो ये लड़का है। चलो जल्दी इनसे माफी मांगो। इसकी जरूरत नहीं है आंटी। कोई दुल्हन इस तरह के कपड़े पहनता है क्या? जाओ और कपड़े चेंज कर लो। जल्दी जाओ और अच्छी ब्राइड की तरह तैयार होकर निकलो। माफ करना बेटा, ये थोड़ी आलसी है। चलो बेटे अंदर बैठते हैं। मुझे जिनको देखने जाना चाहिए, कहीं फिर से भाग तो नहीं गई? इतना अच्छा लड़का है, पर पता नहीं इस लड़के को शादी क्यों नहीं करना है। मिस किम, जिन कहाँ है? आप बैठिए, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। जिन बेटे, नामचुन के साथ गार्डन में जाओ। क्या तुम शादी से बचने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें जबरदस्ती शादी करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, तब तो अच्छा है। अगर अंकल आंटी तुम्हें फोर्स करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उन्हें मना कर दूंगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, हम पेरेंट्स को बता दें। मॉम, हम इस शादी के लिए तैयार हैं। ये तो गुड न्यूज़ है, हम तुम दोनों की शादी नेक्स्ट मंथ ही करा देते हैं। इसी तरह वक्त बीतता गया, उन दोनों की बातचीत बहुत कम हुआ करती थी। चलो अब जल्दी वेडिंग हॉल में आओ। ये हमारा घर है, क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ बिल्कुल। अब चले अंदर। अब चलो भी, तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिली है। हमारा रूम किस साइड है? तुम थक गई होगी, तो फिर हम अपने रूम में ही चलते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे का बाथरूम यूज कर लूंगा। क्या मैं तुम्हारे बाल सुखाने में हेल्प कर सकता हूँ? आई एम सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर सका। मुझे माफ करना, मैंने तुमसे पूछा नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारा किस करना पसंद आया। क्या तुम सच कह रही हो? क्योंकि आज मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुझे इस तरह से मत देखो। क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? क्या? क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? क्या? मेरा मतलब तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? हाँ, पर पहले बात लेना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें एक बार और हक कर सकता हूँ? तुम ना बहुत बुरे लड़के हो, मुझे जाने दो। ये सब तो हो गया, अब मैं तैयार होती हूँ। परफेक्ट। इतना टाइम हो गया, अब तक आई क्यों नहीं? एक बार कॉल कर लेना चाहिए। इतनी बार कॉल कर लिया, वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या वो ठीक होंगे भी या नहीं? टेंशन से मेरा सिर फटा जा रहा है। एक बार मेरा कॉल उठा लेते तो क्या जाता। बेबी, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हें सो जाना चाहिए था। रात के 12 बज चुके हैं, क्या तुमसे मेरा फोन उठाया नहीं जाता? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी? कम से कम एक कॉल तो उठा लेते या फिर खुद ही कॉल कर देते। तुम्हें पता है मेरे मन में कितने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे। बेबी सुनो, क्या तुम्हारे लिए कॉल करना इतना मुश्किल था? बेबी प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज शांत हो जाओ। उसके बाद जेन सारी डेकोरेशन खराब करके सो जाती है। बेबी आई एम सॉरी। ये कहाँ चले गए? क्या मुझसे नाराज हो गए?
मैं घर आ गया। हाँ, लेकिन मैं तो नाराज हूँ। जिन, क्या तुमने डिनर कर लिया? ये पूछने वाला था। गुड नाइट बेबी। मुझे उसे इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक मिनट, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है जबकि वो मुझे चीट कर रहा है? लेकिन अगर ऐसा ना हुआ हो तो मेरे दिमाग से ऐसे नेगेटिव थॉट्स कब बंद होएगी? लेकिन उसके कार में वो लड़की कौन थी, कैसे पता करूं? मुझे कुछ तो करना होगा, मैं इस तरह नहीं बैठ सकती। अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो हमें अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, बॉस जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। वेल डन, आप सबने बहुत अच्छा काम किया। इस महीने सबकी बोनस डबल हो जाएगी और मेरी तरफ से एक पार्टी। जिन लिविंग रूम में नहीं है तो फिर कहाँ है? बेबी गुड मॉर्निंग, तुम उठ गई? आज मैंने नाश्ता बनाया, साथ में खाते हैं। बेबी मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए मेरे सारे एम्प्लॉइज को पार्टी देने का फैसला किया है। पार्टी आज शाम को रखी गई है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? बेबी साथ में चलते हैं ना? ठीक है, मैं चलूंगी। उसके बाद जिन उछलते हुए अपने कमरे में चली गई। पुरानी बातों को याद करके मुझे रोना क्यों आ गया? मुझे रोना नहीं चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम रो रही थी? नहीं तो, मैं तो बस पुरानी यादों को ताजा कर रही थी। आई एम सॉरी हबी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हेलो मिस्टर नामजन, ये तो वही है जो मेरी हवी की कार में बैठी थी। बेबी ये मेरी दोस्त है रोज, और मेरी इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा हेल्प किया। हेलो, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कितना अजीब लग रहा है। मैं इतना थकी हुई महसूस क्यों कर रही हूँ? बेबी क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मिस्टर किम, आई लाइक यू। मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरा हाथ छोड़ो। नामजोन, ये तुम क्या कर रहे हो? यू चीटर, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे लगा था तुमसे शादी करने के बाद दुनिया की सारी खुशी मिल गई, लेकिन तुमने तो सबसे बड़ा धोखा दिया। बेबी मुझे गलत मत समझो, मैंने कुछ नहीं किया। बेबी प्लीज मेरा यकीन करो। अरे बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर यकीन नहीं करना चाहती, पर क्या करूं? प्लीज बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पर यकीन करो। नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं तुमसे प्यार और भरोसा दोनों करती थी। मैंने अपना 100% दिया, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया और जिम्मेदारी के बारे में बताया तो मैं तुम्हारी तरह अट्रैक्ट होने लगी और तुमसे प्यार भी करने लगी। ये 1 महीना पता नहीं तुम्हारे लिए कैसा था, लेकिन मेरे लिए बहुत अनमोल दिन थे। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने उस औरत के साथ तुम्हें देखा तो नोना आपने मुझ पर हाथ उठाया। तुम ये क्या बकवास कर रही हो जिन? क्या तुम जानते हो यहाँ पर क्या हुआ था? तुमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा हबी तुम्हें धोखा दे रहा है। अपने हबी से कुछ पूछे बिना क्या आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ था? मिस्टर किम, मुझे आपसे कुछ बात करना है। ठीक है, कहो क्या बात है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, साइड में आएंगे? अभी नहीं, अभी तुम बहुत ज्यादा नशे में हो, बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। उसके बाद रोज मिस्टर किम के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। ओह, आई एम सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा। नहीं, ये मेरी गलती है, मैं इसे धो दूंगी। आप मेरे साथ वॉशरूम में चलिए।
तुम अपनी हद में रहो। मैं सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड समझता हूँ, लेकिन तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। डोंट क्रॉस योर लिमिट। तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। इसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं। ये झूठ है, तुम झूठ कह रहे हो ना। मिसेस किम ने कहा ना छोड़ दो तो छोड़ो। तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है तो जाओ यहाँ से। ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे गार्ड्स को बुलाना होगा। और तभी तुम वहाँ पर आई और तुमने गलत समझ लिया। मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने अपने हबी को हर्ट किया। मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं कितनी बुरी हूँ, मैं ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ। जिन ये बताओ नामजुल कहाँ है? हाँ, यहीं पे तो थे। कहाँ है? जिन रोना बंद करो प्लीज, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। अब तुम उसके पास जाओ और खुलकर बात करो। अब जाओ। नहीं, मैं बहुत बुरी पत्नी हूँ। मुझे लगा कि वो मुझे धोखा दे रहा है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मुझे मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन आजकल मुझे बहुत सारी चीजें परेशान कर रही है। हमें एक वीक पहले बहुत बड़ी डील मिली थी। और क्या तुम्हें पता है, ली कंपनी ने हमारी कंपनी के बारे में बहुत सारी बुरी बात कहकर हमारी डील छीन ली। और उस दिन हम जो इतने टेंशन में थे। और ये प्रोजेक्ट अनाथ बच्चों के लिए थी। उन्होंने कहा था कि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत की और आखिरकार उन्हें डील मिल गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आप उनके लिए कितनी लकी हैं और आपसे वो कितना प्यार करते हैं। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, लेकिन अब जाओ और माफी मांगो। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी ना। बॉस, मैंने डेट के लिए सारे अरेंजमेंट कर दी है। क्या आपको कुछ चेंज करवाना है? कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम घर जा सकते हो। मैंने सोचा था तुम्हें नजरअंदाज करने के लिए माफी मांगूंगा, लेकिन सारी चीजें खराब हो गई। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? मुझे लगा कि कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो और भी ज्यादा खराब हो गया। मैंने तुम्हें जानबूझ के इग्नोर नहीं किया, मुझे काम की बहुत ज्यादा टेंशन थी। रामचंद्र, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। प्लीज बेबी, डिवोर्स मत मांगना। मैं तुम्हारे बिना पूरी लाइफ जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बेबी, पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। प्लीज तुम भी बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद बात करते हैं। मैं डिवोर्स के लिए कैसे मना करूँ? मैंने कहा ना, अभी तुमसे बात करनी है। आई एम सॉरी बेबी, रो मत प्लीज। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ये मेरी गलती है, पूरी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं, ये मेरी गलती है, मैं रोज को अपने पास आने कैसे दे सकता हूँ? मैं गलत थी। मैं जानती हूँ कि आप अपने काम की वजह से परेशान थे। अभी इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये मेरी गलती है कि मैंने इतना घटिया सोचा आपके बारे में। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में इतने घटिया थॉट कैसे आए। जब मैंने तुम्हें रोज के साथ देखा तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। I'm sorry हवी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातों से दुख पहुँचा है। I'm sorry, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी। आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब चले? क्या हुआ बेबी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बेबी क्या हुआ तुम्हें? मजाक मत करो, आंखें खोलो प्लीज। डॉक्टर, मेरी वाइफ को क्या हुआ? क्या वो ठीक है? डोंट वरी मिस्टर किम, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। एंड कांग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ 3 वीक प्रेग्नेंट है। तो क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? हाँ, आपकी वाइफ बहुत ज्यादा वीक है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। हाँ, थैंक यू। बेबी, तुम इग्नोर करने के लिए आई एम सॉरी। मैं बहुत बुरा हवी हूँ, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। क्या ठीक है हवी, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। बेबी तुम जाग गई? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सोई रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये हम कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? क्या हुआ है मुझे? थैंक यू बेबी। पर किस लिए थैंक यू हवी? तुम्हारे टमी में हमारा प्यार है।
क्या तुम सच कह रहे हो? बेबी अब घर चले, घर में तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। भैया तो अपने रूम में नहीं है और अपना फोन भी लेकर नहीं गए, कहाँ गए होंगे? मैंने बोला था ना बता कर आते हैं, तुम्हें सरप्राइज देना था। थोड़ी देर वेट करते हैं, यही कहीं होंगे। मॉम का कॉल है, अब क्या करूं? मॉम अभी हम बिजी हैं, बाद में कॉल करता हूँ। क्या मासी को पता है कि हम वापस आ गए? क्या मुझे बताना चाहिए था? फाइनली भाभी मैं आपसे मिल ही गया। हाय ब्रो, आप हमें एयरपोर्ट रिसीव करने क्यों नहीं आए? भाभी मैंने आपको बहुत मिस किया। तो जल्दी आना था ना। मैं तो आना चाहता था, लेकिन भाई ने कहा स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही आना। कांग्रेचुलेशन ब्रो। थैंक यू। योंगी ब्रो, क्या मेरी कोई हेल्प चाहिए? क्या मेरी हेल्प चाहिए? पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हेल्प मुझे चाहिए होगी। भाभी चाहिए ना पूछिए, योंगी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? बेबी तुम बैठी रहो और हमारी प्रिंसेस का ख्याल रखो। भाभी आप बिल्ली की फिक्र मत करो, वो कुकिंग करने में एक्सपर्ट है। इतना सारा खाना तूने खुद बनाया? ये टेस्ट करके देख कैसा बना है। अरे यार तेरे बिना क्या होगा मेरा? क्यों तू अपने बिल्ली से ब्रेकअप करने वाली है क्या? ब्रेकअप करना है तो बोल दे, मैं उसे बॉयफ्रेंड बना लूं। और तेरे खरगोश का क्या? आज तू वापस कोरिया आने वाला था, तू तो उससे कभी नहीं मिली, तो पहचानेगी कैसे? ये लॉन्ग डिस्टेंस लव स्टोरी बहुत ही पेचीदा होती है। ऐसा मत बोल, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। क्या तूने उसे देखा है? उसके घर में कौन कौन है? क्या तुझे कुछ भी पता है? उसने कहा कि उसका एक बड़ा भाई है, उसके पेरेंट्स के बचपन में डेथ हो गई थी और अपने कजिन्स के साथ न्यूयॉर्क में स्टडी करता है। आई होप कि अच्छा हो, पर तू ना मेरे दी की तरह बेवकूफ है। ये खाना इतनी स्पाइसी क्यों है? बेबी तुम कुछ और खा लो ना। क्या क्या तुम ये टेस्टी खाना अकेले खाना चाहते हो? अब क्या तुम मुझे खाना तक नहीं खिला सकते? बेबी तुम ये एग रोल खा लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। और तुम रो मत, वरना हमारी प्रिंसेस कहेगी कि मॉम तो रोती रहती है। पर बेबी तो टमी में है, उसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि बेबी तुम्हारी आवाज सुन सकती है। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अपने बारे में मैंने सब कुछ बता दिया, अब तुम बताओ। मेरे पास बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई, और जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे यार ऐसा मत कहो, मुझे उन्हें याद करना अच्छा लगता है। ये सुन के मुझे अच्छा लगा। और तुम बताओ, तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते? मुझे याद नहीं कि मेरे पेरेंट्स कैसे दिखते हैं। मॉम डैड के बाद मेरी मासी ने हम दोनों भाइयों को संभाला। तुम्हें एक और बात बताओ, मेरे 2 और कजिन्स भी है। अच्छा हाँ, इसको मुझे अकेले छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? भाई तुम अकेले अकेले डेट कर रहे हो? नहीं, मुझे पूरे मोहल्ले के साथ डेट पर आना चाहिए। क्या ऐसा भी कर सकते हैं? घर चल कर सकते हैं कि नहीं, मैं बताता हूँ। शेरनी भाभी, क्या ये आइसक्रीम मेरे लिए है? हाँ, क्या कहा? भाई ने ना आपके नंबर को चार्मिंग शेरनी से सेव कर रखा है। मैं तो गया, अब ब्रेकअप कंफर्म है। वैसे क्या मैं आपको भाभी कह के बुला सकता हूँ? मेरे साथ तो कभी नहीं बैठता, लेकिन आज यहाँ से क्यों नहीं जा रहे? ओह तुम कितनी क्यूट हो, लगता है हम दोनों की अच्छी बनेगी। आपने सही कहा, हम हर वीकेंड में घूमने चलेंगे। हाँ ठीक है, हम आइसक्रीम मोमोज और मुझे तो चिकन भी पसंद है। मुझे भी और हम कैरियोके भी चलेंगे। हाँ और बीच में भी चलेंगे, ठीक है ना? अरे मैं भी हूँ यहाँ पे, कोई मुझसे भी बात कर लो। तो फिर हम नेक्स्ट वीकेंड चलें? बिल्लू तुम भी जाओगी? नहीं, अगर मैं गया तो तुम दोनों के लिए आइसक्रीम और मोमोज कम नहीं पड़ जाएगी? हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम तो खाती ही नहीं हो। तुम भी चलो, बिल देने के लिए कोई तो होगा। कम वक्त बुला भी रहे तो बिल देने के लिए। हाँ क्यों नहीं, चलूंगा। तो हम इसी वीकेंड चलें? थैंक यू। और वो किस लिए? क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल था। तो फिर से मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही करूंगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम्हारे लिए कुछ भी। बेबी मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा, कुछ इमरजेंसी है, तो अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है, सेफली ड्राइव करना और जल्दी आना घर। और एक बात, मासी कब आने वाली है? क्या मैं उनके लिए ड्राइवर भेज दूं? नहीं, तुम अपना और हमारी बेबी का ध्यान रखो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। आप कुछ खाए बिना कहाँ जा रहे हो? मॉम को लेने जा रहा हूँ। मॉम इतनी जल्दी आ गई? भाभी क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। भाभी क्या आप ठीक हैं? भाभी घबराइए मत, हम हॉस्पिटल चलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
भाभी की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। भाई भाभी वार्ड में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मॉम भी अब तक नहीं पहुंची है, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? मिस्टर किम रिलैक्स, आपकी वाइफ और आपकी बेबी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि मैं चाचा बन गया? क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? बेबी थैंक यू सो मच, और मुझे माफ कर देना तुम्हें इस तरह अकेले छोड़ के जाने के लिए। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी बेबी को देखो। थैंक यू बेबी। भाभी अब हम घर चले, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन बेटा, क्या तुम ठीक हो? मासी जी पहले हमें अंदर तो आने दो। हाँ बिल्कुल, आओ अंदर। अगर आज दीदी होते तो कितना खुश होती। मैं भी क्या लेकर बैठ गई, चलो आओ अंदर। अरे ते तुम भी आई हो, कैसी हो बताओ? चाचू की वाइफ बनने जैसी है ना जंतु। क्या हुआ, सब लोग इतने सरप्राइज क्यों हो गए? कांग्रेचुलेशन दे। थैंक यू ते, तुम यहाँ पर आई मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। दीदी मैं एक और बात बताऊं? बिल्कुल नहीं, मुंह बंद करके बैठी रहो। ठीक है आप मत सुनो, जीजू मैं आपको बताती हूँ। मैं और यूंगी डेट कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मतलब मेरे बिल्लू को भी प्यार हो गया? हाँ मॉम, मैं कब से इसे बताने के लिए कह रही थी। मुझे लगा था यूंगी की भी अरेंज मैरिज करानी होगी, पर आज मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ बेटा। आप भाभी की बहन है, पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं। और आप? ये मेरी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है। देवर जी ये भी मेरी छोटी बहन है। बातें खत्म हो गई हो तो हम पार्टी करें? मैं तो अपनी भांजा के साथ रहूंगा, बाकी को जो करना है करो। नहीं मैं खेलूंगा। भाभी तुम सबसे अच्छे हस्बैंड हो, थैंक यू सो मच।